वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे विज्ञान की, जो 28 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, उस यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में। अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है एसिड और क्षारक होता है बेस, जिसको बेसिक बोलते हैं, बेस। इस चैप्टर का अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो मैं यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके इस एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। एसिड कौन से हैं? जिनका खट्टा स्वाद होता है, जैसे नींबू आपने खाया होगा तो उसके अंदर भी अम्ल है। और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर हमने पहले बताया था क्या होता है, जो यूज़ होता है, एक तरीके से इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए कि ये अम्ल है कि क्षारक है। तो ये नीला जो लिटमस है उसको लाल कर देता है, मतलब अम्ल करेगा। ये हमारे लिए कई तरह के उपयोगी होते हैं, कई तरीके से उपयोगी होते हैं। जैसे अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक की होती है, एसिड होगा तो एसिडिक होगी। उपयोगी हमारे लिए कैसे होते हैं? हमारे पेट में एक अम्ल बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हमारा खाना अंदर जाता है, चबा चबा के खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए वो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बहुत आवश्यक होता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, जैसे कौन से आपके यहाँ देखिए नींबू वगैरह में जो वो होते हैं, संतरे में होते हैं, सेब में होता है, टमाटर में होता है, ये प्राकृतिक हैं। और जबकि अप्राकृतिक या मानव निर्मित कौन से हैं? दही हो गया, शीतल पेय हो गया, सिरका हो गया, ये सब मानव निर्मित पदार्थ होते हैं। अब और अगर केमिकली वाले कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये अम्लों की फ़ोटो दी गई है, जैसे इसमें सेब है, नींबू वगैरह हैं और ये ग्रेप्स वगैरह, इन सब में अम्ल होते हैं। अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है? देखो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं अम्ल। प्रकार के नाम है अलग अलग अम्ल के, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं जिसके स्ट्रक्चर में, और उससे नाम चेंज हो जाता है। जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड आपको सिरका से मिलता है। फिर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है जब चींटी आपको काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है, या मधुमक्खी आपको काटती है तो फॉर्मिक एसिड उसमें से निकलता है। फिर है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मतलब खट्टे फल जहाँ पे भी मिलेंगे उसको आप लिख सकते हो, नींबू, संतरा इत्यादि जो भी खट्टे फल हैं, मौसमी, ये सारे सिट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं। फिर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या हो गया? लैक्टिक हो गया दूध के लिए बोला गया, और उसका जो खट्टा है तो वो हो जाता है दही। और फिर है अम्ल। अम्ल नॉर्मल होता है पालक में। फिर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में मिलता है? आपको आंवला में मिलता है, सिट्रिक एसिड या फलों में भी मिलता है। तो सिट्रिक फलों में सिट्रिक एसिड भी होता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। अब क्या है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक एसिड किस में होता है? इमली में, अंगूर में, कच्चे आम इत्यादि में होता है आपका टार्टरिक एसिड। अब यह है क्षारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसी फीलिंग आती है और लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, उनको क्षारक कहलाते हैं। जो अगर नीले लिटमस को लाल कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अम्ल। और जो लाल को नीले में कन्वर्ट कर दे उसको बोलेंगे हम क्षारक। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। जैसे किस किस का उदाहरण है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके उदाहरण हैं क्षारक के, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे साबुन, डिटर्जेंट बनाने में, बेकिंग पाउडर खाने में भी डालते हैं, टूथपेस्ट वगैरह ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रख दें तो साबुन जैसा चिकना लगेगा।
तो आपको यहाँ अंतर पता ही चल गया। क्षारक के उदाहरण भी देखो ये दिए गए हैं, जैसे आपके साफ़ सफाई करने वाले हैं, ग्लास वेयर्स वगैरह, कॉलिन वगैरह हो गया, फिर आपका डिटर्जेंट वगैरह हो गया, ये सारे फ़ोटो इसमें इसीलिए दी गई है। हार्पिक वगैरह हो गया। तो अब देखिए, अब कुछ क्षारक है और उसमें नाम बताए गए हैं किस में कौन सा पाया जाता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं चूने का पानी जो होता है। इसको कत्थे में भी यूज़ किया जाता है, जो तंबाकू खाते हैं या पान वगैरह खाते हैं। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है, इसमें कहाँ पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, कॉलिन वगैरह में। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी साबुन में यूज़ होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं दूध या मैग्नीशियम, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। जनरली एसिडिटी जब होती है तो उसको हमें पीने के लिए डाइजिन वगैरह में यही चीज़ का इस्तेमाल होता है। अब इसी के बेसिस पे प्रश्न उत्तर हैं, वो देख लेते हैं। 2 कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? नॉर्मल अम्ल हम लिख देंगे जो हमारे पेट में होता है, जैसे एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे बोलते हैं, और खट्टे में होता है सिट्रिक अम्ल। फिर प्रश्न 2 क्या है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट से HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम यहाँ उसका नाम लिख देंगे। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। फिर तीसरा है सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए। तो क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सभी अम्लों की एक विशेषता ये होती है, एक तो खट्टे होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो उसमें ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब है सभी क्षारक की एक विशेषता है गुण बताइए। तो इसमें क्या होता है, ये एक तो सोपी टाइप के होते हैं और साथ में ये लाल को कर देते हैं आपका नीला। तो क्षारक स्वाद में कड़वे, स्पर्श करने में साबुन जैसे, तथा लाल लिटमस को नीला कर देने वाले होते हैं। अब प्रश्न 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारकीय है, उसको देखिए। अब देखो, चूने का पानी है वो क्षारकीय है, सिरका आपका अम्ल है, फिर है टूथपेस्ट वो क्षारकीय है, नींबू का रस भी आपका अम्ल है, बेकिंग पाउडर क्षारकीय है, दूधिया मैग्नीशियम भी क्षारकीय है, अमोनिया का विलयन भी क्षारकीय है। तो हम लिख देंगे, अम्ल में आ गया आपका सिरका, नींबू का रस, और क्षार में आ गया चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन इत्यादि। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।